मीम कॉइन मेनिया अप्रैल फूल डे का रोलर कोस्टर राइड 1 अप्रैल 2025। मजाक मस्ती का दिन और लगता है मीम कॉइन की दुनिया में बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी का भी। डिजिटल करेंसीज की दुनिया जो अपने उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है अपनी इसी रेप्यूटेशन पर खरी उतरी। कुछ मीम कॉइन्स सोशल मीडिया हाइप और इंथुजियास्टिक कम्युनिटीज की वजह से ऊपर चिराज गए, बाकी नीचे गिर गए मार्केट की अनसर्टेनिटी के शिकार होकर। ये एक ऐसा दिन था जब कुछ लोगों के पैसे डूब गए, कुछ लोगों ने खूब कमाई की और पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि ये कोई बड़ा मजाक है या फाइनेंस की नई रियलिटी। ये वॉलेटिलिटी पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। मीम कॉइन मार्केट इंटरनेट ह्यूमर से पैदा हुआ और स्पेकुलेशन से चलाया गया, हमेशा से एक वाइल्ड राइड रहा है। लेकिन स्विंग्स कितने ज्यादा थे और उनके पीछे क्या फैक्टर्स थे, ये सरप्राइजिंग था। ये साफ हो गया कि ऑनलाइन चैटर के अलावा और भी फैक्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी और स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। मीम कॉइन मार्केट, जिसे पहले एक पासिंग फैड माना जाता था, अब पहले से कहीं ज्यादा रेजिलिएंट और इन्फ्लुएंशियल साबित हो रहा था। ये एक याद दिलाने वाली बात थी कि डिजिटल एज में ह्यूमर, कम्युनिटी और स्पेकुलेशन मिलकर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक फोर्सेस बना सकते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, इस रोलर कोस्टर राइड को चला कौन रहा है? इसका जवाब निकला ग्लोबल पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट जनरेशन के अनप्रेडिक्टेबल विम्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स। ये एक ऐसा पोटेंट कॉकटेल था जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला रहा था और इन्वेस्टर्स को एक्साइटेड और टेरिफाइड दोनों कर रहा था। द ट्रंप इफेक्ट, पॉलिसी शिफ्ट्स मार्केट्स को कैसे हिला देते हैं। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन ने ग्लोबल मार्केट्स में शॉक वेव्स भेज दी। उनकी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, पॉपुलिस्ट एंगर और इकोनॉमिक एंजाइटीज से फ्यूल्ड ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का साइन देती थी। सबसे इमीडिएट और इम्पैक्टफुल पॉलिसी चेंजेस में से एक था ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसीज का रिवर्सल। ये पॉलिसीज जिन्हें कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स सब चैंपियन करते थे, अब ट्रंपियन एरा में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्स्टिकल्स माने जा रहे थे। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट स्विफ्ट और ब्रूटल था। कंपनीज जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हेविली इन्वेस्ट किया था, उनके स्टॉक प्राइसेस गिर गए क्योंकि इन्वेस्टर्स नए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फेवर्ड इंडस्ट्रीज में भाग गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो यूएस इकोनॉमी का बेलवेदर है, ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का सबसे वॉलेटाइल पीरियड एक्सपीरियंस किया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसे अक्सर अनकॉरेलेटेड एसेट क्लास कहा जाता है, भी इस टर्मोइल से नहीं बच पाया। बिटकॉइन, जो फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी है, में शार्प डिक्लाइन आया क्योंकि इन्वेस्टर्स गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट्स में रिफ्यूज ढूंढने लगे। मीम कॉइन मार्केट, जो मार्केट सेंटिमेंट के प्रति अपनी सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है, ने भी यही किया। कई कॉइन्स में डबल डिजिट परसेंटेज लॉसेस हुए। ESG पॉलिसीज के रिवर्सल ने एक क्लियर मैसेज दिया, गेम के रूल्स बदल गए हैं। एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एम्फेसिस खत्म हो गई थी और उसकी जगह इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पर फोकस आ गया था। प्रायोरिटीज में इस शिफ्ट ने वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी पैदा कर दी और इन्वेस्टर्स ट्रंप लेड वर्ल्ड के इम्प्लीकेशन से ग्रैपल करने लगे। द पावर ऑफ द पीपल, सोशल मीडिया और मीम कॉइन फ्रेंजी। ग्लोबल पॉलिटिक्स ने मीम कॉइन मार्केट के रोलर कोस्टर राइड में एक रोल जरूर निभाया, लेकिन एक और, शायद और भी ज्यादा पोटेंट फोर्स काम कर रही थी, सोशल मीडिया की पावर। मीम कॉइन्स आखिरकार इंटरनेट से पैदा होते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज से नर्चर होते हैं और वायरल ट्रेंड से आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को यह कनेक्शन पूरी तरह डिस्प्ले पर था। हैश मीम कॉइन मेनिया और हैश अप्रैल फूल्स मार्केट जैसे हैशटैग्स ग्लोबली ट्रेंड कर रहे थे। मिलियंस ऑफ यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे थे, मार्केट मूवमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और कुछ केसेस में अनोनिमस अकाउंट्स के ट्वीट्स के बेस पर लाइफ ऑल्टरिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे थे। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज की मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने और फाइनेंशियल आउटकम्स को शेप करने की पावर का रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन था। मीम कॉइन मार्केट अपनी सारी वॉलेटिलिटी और इनहेरेंट रिस्क के बावजूद कुछ सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट करता था, फाइनेंस का डेमोक्रेटाइजेशन। इसने ऑर्डिनरी पीपल को, जो अक्सर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सक्लूडेड रहते हैं, ह्यूमर, कम्युनिटी और स्पेकुलेशन से ड्रिवन एक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया। ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन था जो मीम्स से फ्यूल्ड था और मिलियंस के कलेक्टिव एंथुसियाज्म से पावर्ड था।
लेकिन ये डेमोक्रेटाइजेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड था। इसने इंडिविजुअल्स को एम्पावर तो किया, लेकिन उन्हें सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए एक्सपोज भी कर दिया। रेगुलेशन की कमी और जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, उसने सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी मीम कॉइन लैंडस्केप को नेविगेट करना मुश्किल बना दिया। ये एक हाई स्टेक्स गेम था जहां फॉर्चून्स पलक झपकते बन और बिगड़ सकते थे। सब ऑनलाइन कम्युनिटीज के विम्स और वायरल ट्रेंड्स की अनप्रिडिक्टेबल नेचर पर डिपेंड करता था। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में इन्फॉर्म्ड रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, खासकर एक वॉलेटाइल मार्केट में। देखिए, मार्केट कंडीशंस रैपिडली चेंज हो सकते हैं और अप टू डेट इंफॉर्मेशन होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। जरूरी है कि रिलायबल सोर्सेज फॉलो करें और लेटेस्ट ट्रेंड्स और न्यूज पर नजर रखें। इस तरह आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अनसर्टेनिटीज को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हर मार्केट अपने अपॉर्चुनिटीज और अनसर्टेनिटीज के साथ आता है। जहां कुछ लोग चैलेंजेस देखते हैं, वहीं कुछ लोग थ्राइव करने के यूनिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं। यह सब पर्सपेक्टिव और प्रिपेयर्ड होने की बात है। रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझकर आप खुद को अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने के लिए पोजीशन कर सकते हैं और पोटेंशियल डाउनसाइड्स को मिटिगेट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि विजिलेंट रहें, अडेप्टेबल रहें और मोमेंट को सीज करने के लिए तैयार रहें जब वो आए।